गर्वित को इस बात का भी पछतावा होगा कि न जाने वो कब से अपनी परेशान करने वाली औरत से प्यार कर बैठा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास बहुत बाद में जाकर हुआ। वो अपनी परेशान करने वाली औरत को परेशान करता रहा, लेकिन वो गर्वित के इस अंदाज को भी उसके प्यार के साए में चुपचाप भुगती रही। गर्वित को पछतावा होगा कि वो उस उम्मीद की किरण को सही समय पर पकड़ नहीं पाया था। क्या गर्वित को वास्तव में इस सभी चीजों का एहसास हो गया था? क्या उसे आशना के जाने का पता चल गया था? खैर, जो कुछ भी था, लेकिन अचानक से गर्वित की सांसें तेज उबाल लेने लगी थी। उसकी छाती इस तरह से ऊपर नीचे हो रही थी जैसे मानो वो अभी अपने प्राण त्याग देगा। आशना, जो उसकी बांह पर अपना सर टिकाए बैठी थी, अचानक से सीधी बैठ गई और गर्वित के सोते हुए चेहरे को देखने लगी थी। आशना की पलकें एक बार भी नहीं झपकी थी। वो गर्वित को इतना ध्यान लगाते हुए देख रही थी जैसे मानो अभी का अभी उसे अपने दिल में भर लेगी। गर्वित के चेहरे को देखकर आशना की आंखों में एक अजीब गर्माहट महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में गांठ बन गई हो। आशना बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके गले से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। आशना अब ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकती थी। अगर गर्वित को होश आ जाता तो उसे वहां से जाने में बहुत तकलीफ होती, या फिर वो ये सब कर ही नहीं पाती जो उसे मजबूरन करना पड़ रहा था। अपने दिमाग में ये सोचते हुए कि उसे यहां से कैसे निकलना है, आशना ने अपना चेहरा गर्वित के चेहरे से हटा दिया था। इससे पहले कि वो खड़ी होती, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और उनके मोती टपकते हुए गर्वित के होंठों पर गिर चुके थे। जैसे ही आशना के आंसू गर्वित के होंठों को छुए, वैसे ही नींद में गर्वित की भौहें ऊपर की ओर उठी, लेकिन उसके होश में आ जाने के कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। अपने होंठों को दांतों में दबाते हुए और अपनी छाती में हो रहे असीम दर्द के साथ आशना ने अपने हाथ को गर्वित के हाथ से आसानी से जुदा कर लिया था। चूंकि गर्वित नींद में चला गया था, इसलिए उसकी ताकत भी अब खामोशी का आलम अलाप रही थी। उसके बाद आशना कुर्सी से उठी। उसने पास से अपना पर्स उठाया और बिना पीछे मुड़े सामने वाले दरवाजे से बाहर की तरफ जाने लगी थी। इससे पहले कि आशना दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलती, आशना रुक गई थी। वो एक बार पीछे मुड़कर गर्वित को देखना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। आशना को डर था कि गर्वित को देखने के बाद वो अपने निर्णय को काबू में नहीं रख पाएगी और हालात की भावनाओं में बहक जाएगी। इसीलिए अपनी पीठ को सीधा करते हुए आशना कुछ देर ऐसे ही दरवाजे के सामने खड़ी रही। उसके बाद आशना ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकली, दरवाजे को बंद किया, लिफ्ट की तरफ बढ़ी और जल्दी ही अस्पताल की बिल्डिंग से निकलने लगी थी। जब आशना अस्पताल के मुख्य दरवाजे को खोलने जा रही थी, तब उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, इसलिए उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से वो एक आदमी से टकरा गई थी और उस आदमी को उससे माफी मांगनी पड़ी थी। आशना ने अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने मुंह से कुछ शब्द कोई बात नहीं बाहर निकाले, जो बहुत मुश्किल से उसके गले से बाहर आए थे। अस्पताल से बाहर निकलकर आशना अस्पताल के पीछे वाली गली में चली गई और जहां पर लोगों का आना जाना ना के बराबर था, उधर कोने में अपने लिए एक जगह को पकड़कर बैठते हुए बस रोने लगी थी। आशना अच्छे से जानती थी कि जब उसने संजना के किरदार निभाने का वादा उससे किया था, तब अंत में उसे ऐसा ही दिन देखना पड़ेगा, और आशना की बात 16 आने सच साबित हुई थी। शुरुआत में गर्वित के बर्ताव से आशना को लगा था कि उसके लिए अंतिम दिन के वक्त ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे समय के अनुसार उन दोनों का प्यार पनपा और अब जब असल में गर्वित को छोड़ने का वक्त आया तो आशना के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। इस दर्द के बारे में आशना ने कभी सोचा ही नहीं था। ये दर्द इतना ज्यादा दर्दनाक था कि आशना से सहन ही नहीं हो पा रहा था। गर्वित, आज हमारी विदाई के बाद तुम और मैं वास्तव में हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं अब वो नहीं कर सकती जो मैंने 8 साल पहले किया था। उस समय भले ही तुम चले गए थे और मेरे साथ मिलने और हमारे रिश्ते को रखने में असफल रहे हो, और भले ही मुझे बुरी तरह से चोटिल कर गए हो, लेकिन फिर भी मुझे
आशा की एक किरण मिल सकती थी और मैं तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा कर सकती थी। अब मैं तुम्हारे बारे में जानकारी खोजना जारी नहीं रख पाऊंगी, जो मैं पिछले 8 सालों से करती आ रही थी। पहले मिले नहीं थे, अब मिलकर भी जुदा हो गए। अब और ज्यादा तुम्हारे बारे में जानकारी रखकर मुझे क्या हासिल हो जाएगा? हालांकि मैंने ज्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन उन 8 सालों ने मुझे तुम्हारे जीवन में वापस आने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा में मदद की थी। मैंने कभी भी शादी नहीं की, लेकिन तुम्हारी शादी होने के बाद मैं ये अच्छे से जानती थी कि हमारे बीच में अब कोई रिश्ता जगह नहीं ले सकता है। गर्वित, मैं तुम्हें तुम्हारे आगे आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि तुम अभी जैसे हो वैसे ही रहोगे। इन सभी बातों को सोचते हुए, अपने मन में अतरंग विचार लाते हुए आशना फूट फूट कर रोने लगी थी, और वो तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखों के आंसू सूख नहीं गए थे। अपने पर्स से एक टिश्यू निकालने के बाद आशना ने अपने गालों पर छाए अपने आंसुओं को पोंछा, और उसके बाद अपने पर्स में से फोन निकालते हुए जो मैसेज उसके फोन में आए थे उनको पढ़ने लगी थी। आशना ने गौरी गुप्ता का मैसेज पढ़ा। आज शाम को 4:30 बजे लेडीज क्लब के रूम नंबर 201 में तुम और संजना अपना किरदार बदलेंगे, याद है ना? तुम्हें आज 12 तारीख है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद आशना ने ठीक है, हाँ मुझे याद है, लिखते हुए गौरी गुप्ता को संदेश भेज दिया था। गौरी गुप्ता के दूसरे मैसेज में लिखा था, छोटे राजमहल से था। आशना ने कॉल नहीं उठाया। सूरज के कॉल को नजरअंदाज करते हुए लिखा, मैं अभी बात नहीं कर सकती हूं। करीब 5 सेकंड बाद सूरज का मैसेज आया, समझ गया, मैं अभी आ रहा हूं। न जाने आशना किन ख्यालों में खोई हुई थी कि उसकी उंगलियां कीपैड से हटी नहीं रही थी। कुछ समय बाद आशना ने अपनी नजरों से उस फोन को हटा दिया था और अस्पताल की गली से बाहर निकलते हुए उसने एक टैक्सी रोकी। ज्यादातर वक्त इसी कमरे में बिताया था। खूब सारी यादें इस कमरे में कैद थी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आशना के लिए कीमती थी। अपने इस कमरे में बिताए हुए समय को याद करते हुए आशना का हाथ कमरे की हर चीजों को छूने लगा था। आशना पूरे कमरे को निहार रही थी। उसे याद आया कि ये वही सोफा है जिस पर गर्वित बैठा था और उसने उस पर दवाई लगाई थी। ये वही ड्रेसिंग टेबल है जिसके सामने आशना अपना मेकअप किया करती थी। ये वही बालकनी है जहां से आशना रात के तारों को और अपनी खामोशियों को अकेले में साझा करती थी। ये वही अलमारी थी जिसमें आशना अपने कपड़े रखा करती थी और कभी कभी गर्वित की अलमारी से भी उसके कपड़े निकाल लिया करती थी। ये वही दीवार है जिस पर गर्वित ने आशना को भींचते हुए चूम लिया था। ये सब सोचते हुए आशना बिस्तर पर बैठ गई थी। उसका हाथ चादर और तकिए को छू रहा था और उसके दिमाग में अचानक से गर्वित के साथ किए इस बिस्तर पर संभोग के दृश्य सामने आने लगे थे और आशना के चेहरे पर एक भीनी मुस्कान भी लौट आई थी। आशना इस कमरे में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहती थी, वरना इस कमरे की हर एक याद आशना के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती थी और आशना उसके बाद टूटते हुए और बिखरते हुए इस कमरे से विदा नहीं लेना चाहती थी। वो तुरंत ही खड़ी हुई और अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी खोलते हुए आशना ने अपना बैग बाहर निकाला जिसे वो कुछ दिन पहले ही पैक कर चुकी थी। बिना पीछे मुड़े आशना मास्टर बेडरूम से बाहर निकल गई और उस बैग को सीढ़ियों से नीचे उतारने लगी थी। बैठक कक्ष से बाहर निकलकर आशना सीधा अपने कार की तरफ बढ़ती जा रही थी। अपने बैग को कार की डिक्की में रखने के बाद आशना ने कार के दरवाजे को खोला। अचानक से आशना को छोटे राजमहल की यादों ने घेर लिया था और वो पीछे मुड़कर उस आलिशान महल को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाई जहां उसने काफी महीने गुजारे थे। गर्वित के लम्हों के साथ साथ आशना को छोटे राजमहल के भी लम्हे काफी याद आने लगे थे। आशना छोटे राजमहल को भी ज्यादा देर देख नहीं पाई थी। उसकी आंखें गीली होने लगी थी। तुरंत ही कार में बैठने के बाद आशना ने कार को स्टार्ट किया और छोटे राजमहल से बाहर निकल गई थी। करीब 4:25 पर आशना गौरी गुप्ता द्वारा बताए गए लेडीज क्लब में पहुंच गई थी। अपनी कार को पार्क करने के बाद आशना अपनी कार में ही बैठी रही थी। कुछ देर कार में बैठने के बाद उसने कार की चाबी निकाली, कार का दरवाजा खोला और डिक्की से अपना बैग बाहर निकाला।
उसके बाद आशना ने लेडीज क्लब में अपनी एंट्री ली और लिफ्ट लेकर गौरी गुप्ता द्वारा बताए गए रूम नंबर के लिए रवाना हो गई थी। कमरा नंबर 201, जो दूसरी मंजिल पर क्लब हाउस के ठीक बाजू में था। कॉरिडोर में पूरी तरह से सन्नाटा था। कोई भी वेटर आशना को दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसके बैग के रोल होने की आवाज ही आशना के कानों में सुनाई पड़ रही थी। कमरा नंबर 201 आधा खुला था और अभी आशना पूरी तरह से उस कमरे के पास भी नहीं पहुंची थी कि उसे गौरी गुप्ता के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी थी। आशना ने उन दोनों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी नजर को जमीन पर रखते हुए आशना ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से आंसू पोंछे। दरवाजे के करीब गई और उसे खटखटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया, वैसे ही उसे गौरी गुप्ता के मुंह से निकले शब्द सुनाई दिए। संजना, अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब वो गरीब लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि गर्वित उसे गंभीरता से कभी नहीं लेगा। गौरी गुप्ता के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर आशना का हाथ तुरंत ही नीचे आ गया था और तभी उसने संजना को बोलते हुए सुना, तुम्हें कैसे पता कि गर्वित उसे बेवकूफ बना रहा है? क्या होगा अगर गर्वित उसे गंभीरता से ले लेता है? मुझे पता है नहीं लेगा। कुछ समय पहले मैं 4 सीजन्स होटल में ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब मुझे गर्वित और सूरज भी उधर ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाई दिए थे। उन दोनों को नहीं पता, लेकिन मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। जैसे ही गौरी गुप्ता के मुंह से ये शब्द निकले, वैसे ही वो रुक गई, जैसे मानो उसे कुछ याद आ गया और तुरंत ही अपना मुंह वापस से खोलते हुए बोली, हाँ अच्छा हाँ, मैंने तो उन दोनों की बातें रिकॉर्ड भी की थी। रुको अभी सुनाती हूं तुम्हें। जैसे ही गौरी गुप्ता ने बोलना खत्म किया, वैसे ही उसने रिकॉर्डर चालू किया और आशना के कानों में सूरज की आवाज पहुंची, अरे भाई गर्वित, क्या तू सच में उससे प्यार करता है? गौरी गुप्ता को लगा कि शायद संजना सूरज के इस सवाल को नहीं समझेगी, इसलिए उसे अच्छे से समझाते हुए बोली, इधर उससे का मतलब तुमसे है। अभी गौरी गुप्ता ने बोलना भी खत्म नहीं किया था कि आशना के कानों में गर्वित की हंसी गूंजने लगी थी। और उसके बाद तो आपको पता ही है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आशना की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आशना को इस रिकॉर्डिंग पर भरोसा होगा या फिर आशना को गर्वित के प्यार पर भरोसा होगा? उसके बाद आशना क्या करेगी? क्या आशना का मन गर्वित से पूरी तरह उठ जाएगा या फिर इन बातों को दरकिनार करते हुए आशना अपने सवाल पूछने गर्वित के पास वापस जाएगी? क्या आशना के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़केगी? क्या होगा जब गर्वित को होश आएगा और उसके सामने परेशान करने वाली औरत नहीं दिखेगी? क्या होगा गर्वित और आशना के प्यार का इंतकाम? ये प्यार नहीं आसान।